मौत के 2 साल बाद जिंदा लौटा इंसान, पूरा परिवार हुआ हैरान। 2 साल पहले कोरोना से हुई थी मौत, परिवार ने कर दिया था अंतिम संस्कार। 2 साल बाद जिंदा होकर लौटा, बोला मरा नहीं मैं जिंदा था। मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली खबर सामने आई। लोग बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जी, क्या कोई शख्स मरने के बाद जिंदा हो सकता है? क्या जिस शख्स का 2 साल पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, वो वापस आकर बोले कि मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा हूँ, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी खबर वाकई सामने आई है। इसे चमत्कार कहें या कोइंसिडेंस, बल्कि ऐसा हुआ है। ऐसा सच में हुआ है मध्य प्रदेश के धार जिले में, जहां से ये हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले में एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हो गई थी। ये मौत हुई थी आज से ठीक 2 साल पहले, जब कोरोना से एक नहीं बल्कि कई हजार लोगों की मौत हुई थी। जिस समय कोरोना अपने विकराल रूप में था, देश में रोजाना उसके लाखों मामले सामने आ रहे थे और हजारों मौतें हो रही थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उसी दौरान मध्य प्रदेश के रहने वाले इस शख्स की भी मौत हो गई थी, जिसका नाम कमलेश बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कमलेश उस वक्त गुजरात में कहीं नौकरी करता था। कोरोना वायरस से मौत के बाद उसके शव को पन्नी में लपेटकर बाकायदा परिवार को सौंपा गया था, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। जिसके बाद लगभग 2 साल से उसकी विधवा पत्नी अपनी जिंदगी जी रही थी और परिवार उसके गम में डूबा हुआ था। लेकिन 2 साल बाद अचानक से कमलेश वापस लौटता है और परिवार के सामने आकर बोलता है मैं अभी जिंदा हूँ। ये देखकर एक पल को तो परिवार वालों को यकीन ही नहीं हुआ। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया गया था, अपनी आंखों के सामने जो मर गया था, वो वापस से जिंदा कैसे हो गया? लेकिन उसके बाद कमलेश ने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी दी, तब जाकर परिवार को यकीन हो पाया कि कमलेश वाकई जिंदा था, मरा नहीं था। दरअसल सदमे की स्थिति में कमलेश ने बताया कि वो तब से अहमदाबाद में एक गिरोह के कब्जे में था। अस्पताल वालों ने किसी और को कमलेश समझकर मरा हुआ घोषित कर दिया था और परिवार वालों ने उसी का अंतिम संस्कार किया था। कमलेश तब से एक गिरोह के कब्जे में था और हर दिन उसे नशीला इंजेक्शन दिया जा रहा था। पिछले 2 साल से कमलेश जिन लोगों के गिरोह में था, उनकी जो जानकारी कमलेश ने पुलिस वालों को दी है, अब पुलिस वाले उसकी जाँच कर रहे हैं। आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसा ही एक और मामला भी सामने आ चुका था, जब देवन राय नाम के एक शख्स को 1 सप्ताह पहले जो लापता हो गया था, आनन फानन में उसके परिजनों ने दीघा थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान 2 दिन पहले पुलिस ने गंगा तट से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसके बाद आनन फानन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस ने उसे देवन राय का शव बताकर उसकी परिजनों से पुष्टि भी करवा ली और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार किए जाने के 3 दिन बाद ही देवन राय जिंदा वापस लौट आए, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देवन राय ने परिजनों को बताया कि कुछ लोग उसे बहला फुसलाकर काम की तलाश में काफी दूर लेकर चले गए थे। उन्होंने कहा किसी तरह से अपने घर वो वापस लौट पाए, जिसके बाद परिवार वालों को यकीन हो पाया कि वो सच बोल रहा है। तो इस तरीके से इन 2 मामलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खास तौर पर कमलेश के मामले में तो किसी को ही यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 2 सालों तक कमलेश घर ही नहीं लौटा था। तो परिवार वालों को लगा कि कमलेश वाकई इस दुनिया से जा चुका है। वैसे इस खबर को जानने के बाद आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? कमेंट करके राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।